राधे राधे। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में एक बहुत ही मनोरम बड़ी प्यारी लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की, कालिया दह। मैं कुछ समय पहले वहां दर्शन करने के लिए गई थी, पर वहां इतने बंदर थे कि वहां पर इस कथा को रिकॉर्ड कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो आज मैं आपके साथ जो इस लीला स्थली की बड़ी प्यारी सी लीला कथा है, कालिया दमन लीला, वो आपके साथ शेयर करूंगी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। लेकिन इस लीला कथा को शेयर करने से पहले इस लीला में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कालिया हुए या गरुड़ देव हुए। तो इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों की, इनकी पिछला इतिहास क्या है, क्यों कालिया जमुना जी में यहाँ पर आए रंडक द्वीप को छोड़कर, ऐसा क्या हो गया। तो थोड़ा सा इस हिस्ट्री को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस हिस्ट्री को मैंने लिया है महाभारत के आदि पर्व से। वहां पर ये वर्णन आया महाभारत के आदि पर्व में कि दक्ष महाराज की पुत्रियां थी कद्रू जी और विनता जी। तो जो कद्रू जी थी, विनता जी थी, ये दोनों ही कश्यप ऋषि की वाइफ थी। कश्यप ऋषि इनसे बहुत प्रसन्न थे। तो कश्यप ऋषि ने इनसे एक समय कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगे। तो जो कद्रू जी थी उन्होंने कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए, वर दीजिए कि मेरे 1000 शक्तिशाली पुत्र हो। तो कश्यप जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर उन्होंने विनता जी से पूछा, तो विनता जी ने कहा कि मेरे 2 शक्तिशाली पुत्र हो और दोनों ही कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। तो कश्यप ऋषि ने उनको भी ये वरदान दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर समय बीता और समय बीतते बीतते जो कद्रू जी थी उनके 1000 एग्स हुए, अंडे हुए, और जो विनता जी थी उनके 2 एग्स हुए। फिर कश्यप ऋषि उन दोनों को, अपनी पत्नियों को, वो एग्स का ध्यान रखने के लिए कहकर, प्रॉपर्ली ध्यान रखने के लिए कहकर वो चले गए वन में तपस्या के लिए। और इधर ये दोनों जो कद्रू जी थी, विनता जी थी, वो अपने अपने एग्स का ध्यान रखने लगी। लगभग 500 वर्षों बाद, 500 वर्ष बीतने के बाद जो कद्रू जी थी उनके एग्स हैच हुए और उसमें से 1000 नागों का जन्म हुआ। अब धीरे धीरे ये नाग जो थे ये बढ़ रहे थे, बड़े होते जा रहे थे। इधर जो विनता जी थी उनका एक भी एग हैच नहीं हुआ। अब वो धीरे धीरे इम्पेशेंट होती जा रही थी देखकर कि इनके तो पुत्र बड़े होते जा रहे हैं और सारे ही एग्स हैच हो चुके हैं, लेकिन मेरा तो एक भी अंडा नहीं फूटा, एक भी, मतलब अभी तक मेरा पुत्र नहीं हुआ है। अब वो धीरे धीरे एक दिन इतना इम्पेशेंट हो गई कि विनता जी ने अपने एक एग को खुद ही फोड़ दिया, एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। अब जब उन्होंने खुद फोड़ दिया तो उस एग से एक पार्शियली डेवलप्ड बच्चे का जन्म हुआ। अभी जो बच्चा था ये इतने रेडिएंट थे, जैसे कि मॉर्निंग सन होता है ना, ऐसे बिल्कुल रेडिएंट पालक, बिल्कुल लाल लाल लालिमा लिए हुए। लेकिन इनको फुली डेवलप होकर होना था जो नून सन होता है, यानी कि जो दोपहर का सूर्य होता है, उस तरह की इनकी आभा होनी थी, लेकिन वो क्योंकि फुली डेवलप हो नहीं पाए थे। फिर उन्होंने अपनी माता को इम्पेशेंट होने पर डांटा और उनसे कहा कि अब आप जब तक कि मेरा भाई जन्म नहीं लेता तब तक आपको दासी बनकर रहना पड़ेगा, और फिर यही मेरा भाई ही आपको दासता से मुक्त कराएगा। और फिर ये कहकर ये जो बालक थे ये वहां से चले गए अपनी माता को बोलकर, और ये आगे चलकर ये सूर्यदेव के सारथी बने, ये थे अरुण देव। अब क्या हुआ कि एक दिन विनता जी और कद्रू जी दोनों कुछ बातें कर रही थी, और बातें चल रही थी समुद्र मंथन के बारे में। तो जो कद्रू जी थी उन्होंने वृंदा जी से कहा कि अच्छा ये बताओ कि जो समुद्र मंथन में जो घोड़ा प्रकट हुआ है उच्चैश्रवा, उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है उसका। तो विनता जी ने कहा व्हाइट, सफेद रंग का है। तो कद्रू जी ने कहा हाँ घोड़ा तो सफेद है, लेकिन जो उसकी पूंछ है उसमें काले बाल हैं। तो विनता जी ने इस बात के लिए मना किया कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो पूरा घोड़ा व्हाइट है, सफेद रंग का है। तो अब इस बात पर उन दोनों की शर्त लग गई, और शर्त ये लगी कि जो भी गलत साबित होगा, यानी कि जिसकी बात गलत साबित होगी, वो दूसरे की, जो हार जाएगा वो दूसरे की दासी बनकर रहेगा। अब क्या हुआ कि जो कद्रू जी थे उनको दासी बनना बिल्कुल स्वीकार नहीं था। तो कद्रू जी ने अपने पुत्रों से कहा, नागों से कहा कि वो जाएं और उच्चैश्रवा जो घोड़ा है ना उसकी पूंछ में जाकर ऐसे लिपट जाए, बालों की तरह लिपट जाए कि उसकी पूंछ देखने में उसकी पूंछ में काले बाल नजर आए। तो जो नाग थे उनके पुत्र, उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लगी कि भाई छल से शर्त को जीतना तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपनी माता को समझाने की कोशिश की यही बात कि छल कपट से तो शर्त जीतना ठीक बात नहीं है माता। लेकिन कद्रू जी को इस बात पे बहुत क्रोध आ गया, और कद्रू जी ने कहा कि तुम मुझे समझा रहे हो, मेरे आदेश को नहीं मान रहे हो। और कद्रू जी ने गुस्सा होकर उनको, अपने जो पुत्र थे उनको क्रोध में ये श्राप दिया कि जाओ तुम सब जाकर जो जन्म जी यज्ञ करेंगे, नाग यज्ञ, उसमें जाकर तुम सब भस्म हो जाओ। अब ये बात सुनकर जो नाग थे वो घबरा गए,
माता का श्राप सुनकर अब उन्होंने अपनी माता को प्रसन्न करने का सोचा, और ये सोचकर वो जाकर जिस दिन उनकी माता को कद्रू जी को और विनता जी को जाकर देखकर आने थे उसको अच्युत शर्मा को, उस दिन वो जाकर उनकी पूंछ में जाकर ऐसे लिपट गए जैसे कि बाल हो, और वो देखने बिल्कुल काले बाल लगे। अब इधर जब विनता जी और कद्रू जी ऊंचाई शर्मा जी को देखने के लिए पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वाकई घोड़े की पूंछ में तो काले बाल है। अब इस तरह से जो विनता जी थी, कद्रू जी के छल की वजह से वो इस शर्त को हार गई और वो अब कद्रू जी की दासी बनकर रहने लगी। अब वो कद्रू जी का और उनके जो बेटे थे, नाग पुत्र थे जितने भी उनकी सब बातों को मानती, उनके सारे कार्य करती। तो अब इस तरह से चल रहा था। अब लगभग और 500 ईयर्स इस तरह से बीत गए अप्रोक्सीमेटली। अब क्या हुआ, जो कद्रू जी का जो दूसरा एग था वो अब अपने आप से हैच हुआ और उससे जन्म हुआ गरुड़ देव का। तो जब उससे गरुड़ देव का जन्म हुआ तो अब जो गरुड़ देव तो जो थे उन्होंने जन्म लेते ही अपनी साइज को बढ़ाया और वो फुली ग्रोन हो गए जन्म लेते ही। और जो गरुड़ देव थे देखने में ऐसा लगता था जैसे कि सुनहरे रंग के बिल्कुल, और देखने में ऐसे लगता था जैसे कि बहुत बड़ा अग्नि का पुंज हो, इतना रेडियंट और इतना सुनहरा सा रंग इनका गरुड़ देव का। और गरुड़ देव बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, ये केपेबल थे खूब ऊंची उड़ान भरने में, और इनकी आंखें बिल्कुल चमकीली, और ये इसके लिए भी केपेबल थे कि ये अपने आप को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। अब क्या हुआ, बहुत बलशाली थे गरुड़ देव। अब गरुड़ देव ने धीरे धीरे नोटिस किया कि जो उनकी माता है विनता जी, वो कद्रू जी और उनके पुत्रों की सब बातें मानती हैं। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि ऐसा क्यों, कि आप उनके सारे कार्य करती हैं, उनकी सारी बातें मानती हैं। तो विनता जी ने गरुड़ देव को सारी बात बताई शर्त वाली, और किससे से शर्त हार चुकी थी। तो अब जो गरुड़ देव थे उन्होंने अपनी माता को दासता से मुक्त कराने का सोचा, और उन्होंने जाकर नागों से इस बारे में डिस्कस किया कि वो उनके लिए ऐसा क्या करें कि वो उनकी माता को दासता से मुक्त कर दे। इधर जो नाग थे इनको गरुड़ देव की शक्ति के विषय में बहुत अच्छे से पता था। अब तो इन्होंने गरुड़ देव के सामने शर्त रखी कि वो जाए और स्वर्ग लोक से जाकर अमृत लेकर आ जाए, अमृत का जो कलश है उसे लेकर आ जाए, तो वो उनकी माता को दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ देव ने कहा ठीक है, ओके। अब गरुड़ देव वहां से चल दिए स्वर्ग की तरफ, वहां से अमृत कलश लाने के लिए। अब जब गरुड़ देव अमृत कलश के लिए चल दिए, उधर इंद्रदेव को पता चला कि गरुड़ आ रहे हैं अमृत कलश को लेने के लिए। तो इंद्रदेव ने क्या किया कि गरुड़ देव के रास्ते में तरह तरह की बाधाएं बिछा दी, मतलब कहीं युद्ध करने के लिए कुछ जो देवता है उनको खड़ा कर दिया, कहीं कोशिश करके किसी तरह के अवरोध पैदा किया, ऐसे बहुत कोशिश किया। लेकिन गरुड़ देव भी, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो इंद्रदेव थे बृहस्पति देव के पास गए थे पहले, जब उन्हें पता चला गरुड़ देव आ रहे हैं, तो बृहस्पति देव ने पहले इंद्रदेव को बता दिया था कि गरुड़ बहुत शक्तिशाली है, उनसे विजय प्राप्त करना यानी उनसे जीत पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी इंद्रदेव ने कोशिश की, क्योंकि अमृत कलश को बचाना तो बहुत जरूरी है। अब इंद्रदेव ने फिर क्या किया कि अब इंद्रदेव ने जब पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी गरुड़ देव सारी बाधाओं को पार करते हुए अमृत कलश तक पहुंच गए, और उन्होंने अमृत कलश को खुद अमृत का पान नहीं किया, अमृत कलश को जैसा था वैसा उठाया और लेके चल दिए। अब इधर क्या हुआ, जो भगवान श्री हरि है, भगवान विष्णु है, वो गरुड़ देव के इस जेस्चर को देखकर, उनके इस पेशेंस को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, और विष्णु जी प्रकट हुए गरुड़ देव के सामने। और जब वो गरुड़ देव के सामने प्रकट हुए तो उनको देखकर गरुड़ देव ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु को देखकर उनको प्रणाम किया। और जब फिर भगवान ने, श्री विष्णु ने गरुड़ देव को उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा, तो गरुड़ देव ने कहा कि आप मुझे ये वर दें कि मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं, और मैं सदैव आपकी ध्वजा के ऊपर रहूं, और मुझे कभी भी कोई बीमारी या किसी तरह कोई डिसीजेस ना हो। तो भगवान श्री हरि ने वरदान दिया, तथास्तु ऐसा ही हो। फिर उसके बाद में गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं प्रभु, आप मुझे कुछ आज्ञा दें। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा कि आप मेरा वाहन बन जाएं। गरुड़ देव ने इस बात को सहज स्वीकार किया, और फिर इसके बाद में गरुड़ देव चल दिए, भगवान को प्रणाम करके गरुड़ देव चल दिए कलश लेकर सर्पों के पास है, नागों की तरफ चल दिए। अब इधर क्या हुआ कि अब इंद्रदेव भी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे अमृत कलश को, तो इंद्रदेव वहां पर अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर वहां पर गरुड़ देव का सामना करने के लिए आ गए, उनको रोकने के लिए आ गए बेसिकली। अब उन्होंने क्या किया, अपना वज्र लेकर, जो उनके पास वज्र से प्रहार किया गरुड़ देव पर। अब गरुड़ देव पर जब उन्होंने वज्र से प्रहार किया तो गरुड़ देव को उस वज्र के लगने से जरा भी पीड़ा नहीं हुई,
उनको जरा भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन फिर भी गरुड़ देव ने, क्योंकि गरुड़ देव ने श्री इंद्रदेव से कहा कि जिन ऋषि की हड्डियों से ये वज्र बना है उनका सम्मान करते हुए और आपका सम्मान करते हुए, वैसे तो मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई इसके प्रहार से किसी भी तरह की, लेकिन उन ऋषि का सम्मान करते हुए मैं अपना एक पंख यहाँ पर छोड़ देता हूँ और आपका सम्मान करते हुए अपना एक पंख यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और ये कहकर श्री गरुड़ देव ने अपना एक पंख वहां पर छोड़ दिया। जब इंद्रदेव ने गरुड़ देव के इस रिस्पेक्ट वाले जेस्चर को देखा तो इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगे, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर गरुड़ देव ने इंद्रदेव से कहा कि जो ये सर्प है ना, ये मेरा भोजन बने। तो इंद्रदेव ने उनको ये वरदान दिया। अब इंद्रदेव ने गरुड़ देव को ये समझाया कि क्यों ये जो ये अमृत है ये नागों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि नाग जो है ये स्वभाव से ही बहुत ईर्ष्यालु और क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, और अगर उन्हें ये अमृत मिल गया तो फिर उनको रोकना बिल्कुल असंभव हो जाएगा किसी भी तरह से। तो इसीलिए ये अमृत उनको नहीं दिया जाना चाहिए, या इस अमृत का पान नागों को नहीं करना चाहिए। अब जो गरुड़ देव थे उन्होंने इंद्रदेव की इस बात से पूरी सहमति की। अब इंद्रदेव ने गरुड़ देव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अब प्लान बनाकर जो इंद्रदेव थे वो तो चले गए अपने रास्ते, और जो गरुड़ देव थे उन्होंने कलश को उठाया और वो लेकर चल दिए नागों के पास, क्योंकि उन्हें तो अपनी माता को दास्य से मुक्त करना था ना। तो वो लेकर चल दिए नागों के पास उस अमृत कलश को लेकर। अब उन्होंने अमृत कलश ले जाकर वहां पर जो कुशा थी, जमीन पर जो कुशा थी, जो घास होती है, जो कुशा थी, उसके ऊपर ले जाकर अमृत कलश को रख दिया। अब नाग जो थे अमृत कलश को देख के बड़ा प्रसन्न हो गए, भी अमृत ले आए गरुड़ देव। तो उन्होंने गरुड़ जी की माता को दास्य से मुक्त कर दिया, जैसा प्रॉमिस किया था वैसा किया। फिर वो चले अमृत का पान करने के लिए। तो जब वो अमृत का पान करने के लिए चलिए तो गरुड़ देव ने उनसे कहा कि देखो, अमृत जो है वो बहुत पवित्र चीज होती है, तो इसका पान करने से पहले आप स्नान कराइए और कुछ धार्मिक कार्य कीजिए, कुछ उनको बताए धार्मिक कार्य कि आप ये सब कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आकर इसका पान करें। तो नागों ने इस बात को पूरी तरह सहमति दी अपनी कि हाँ भाई हमें ये करना चाहिए। अब वो सब चल दिए नदी की तरफ स्नान करने के लिए, और पूजा वगैरह जो बताई गई थी, जो पूजा पाठ बताया था, वो सब करने के लिए चले गए। अब और इधर गरुड़ देव अपनी माता को लेकर वहां से चले गए, विनिता जी को लेकर चले गए वहां से। अब इधर क्या हुआ, जब नाग वहां से चले गए तो इंद्रदेव वहां पर आए, और इंद्रदेव ने वापस उस कलश को वहां से उठा लिया, मतलब बेसिकली चुरा लिया, और लेकर स्वर्गलोक की तरफ चले गए। वापस स्वर्गलोक पहुंच गए उसे लेकर। इधर जब नाग वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश तो यहाँ पर है ही नहीं। अब इस बात को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आ गया कि जो ये गरुड़ है, इन्होंने हमारे साथ छल किया है, इन्होंने भी चीट किया है। और वो बड़े क्रोधित हुए गरुड़ देव पर वो कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा। अब उधर जो 2-4 बूंदें उस कुशा के ऊपर पड़ी थी, तो उन नागों ने अपनी जीभ से उसे चाटने की कोशिश की। अब उस अमृत के टच से, नागों की जीभ में जो टच किया अमृत के उस टच से, जो नागों की जीभ थी वो ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, ऐसे बाइफरकेट हो गई, बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो हम देख भी सकते हैं, नागों की जीभ आगे से 2 हिस्सों में डिवाइड रहती है। और जो कुशा है, अमृत के टच से कुशा पवित्र हो गई। तो ये तो थी कथा महाभारत के आदि पर्व से कि कालिया और गरुड़ देव का क्या संबंध है, वो दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों है। अब इसके आगे क्या हुआ, कालिया जमुना जी में कैसे पहुंचे, और जब वो जमुना जी में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से उनका उद्धार किया, फिर क्या क्या हुआ, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। तो हुआ ये कि जब गरुड़ देव को ये वरदान तो दिया ही था इंद्रदेव ने कि जो नाग है वो उनका भोजन बनेंगे। अब गरुड़ देव क्या करते, जहां पर नाग रहते हैं रमणक द्वीप में, वहां जाते, और जब भी उन्हें भूख लगती तो वहां जाते और वो नागों को मारते, उन्हें उनका भोजन तो उन्हें खा लेते। अब कुछ नाग ऐसे में यूं ही मारे जाते, कुछ नाग खाए जाते, कुछ तो नाग बहुत मर रहे थे इस तरह से। अब नागों को इस बात की चिंता हो गई थी कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब हमें गरुड़ देव के साथ में संधि करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा। तो उन्होंने गरुड़ देव के साथ में ये समझौता किया बैठकर कि हम हर महीने आपको हर सर्प अपनी अपनी भेंट दे जाया करेगा। एक जो स्थान था वो निर्धारित कर लिया गया कि वहां पर हर सर्प अपनी अपनी भेंट रख देगा, और जो गरुड़ देव है वो आएंगे और वो वहां पर उस भेंट को खा लेंगे, मतलब जो भी पा लेंगे, और फिर वहां से चले जाएंगे। इस तरह से नाग भी नहीं मारे जाएंगे और गरुड़ देव की अपनी भूख भी शांत हो जाएगी। गरुड़ देव ने अग्री किया। अब क्या हुआ कि हर महीने हर सर्प अपनी भेंट लाकर एक जो निर्धारित जगह थी वहां पर लाकर रख देते, और फिर गरुड़ देव आते और उसे अपना पाते और वहां से चले जाते शांति से, सब आराम से रह रहे थे। लेकिन जो कालिया नाग था
नागों में ही एक नाग था कद्रू पुत्र कालिया, उनको ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं थी कि क्यों हम गरुड़ जी को ले जाकर कुछ उनसे डरते हैं या उनसे खाने का सामान उनके लिए ले जाकर रखते हैं कि वो पाले और वहां से चले जाएं। बहुत अभिमानी थे कालिया। तो कालिया ने क्या किया कि इस समय जब सबने सामान वहां पर जगह पर ले जाकर रखा, खाने पीने का जो भेंटें थी ले जाकर रखी, तो कालिया ने वहां जाकर खा लिया। गरुड़ देव के आने से पहले ही सब पा लिया। अब जब गरुड़ देव वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि कालिया आए थे और उन्होंने सब पा लिया है, अब गरुड़ देव झपटे क्रोध में कालिया पर उसे मारने के लिए। लेकिन कालिया ने भी आगे बढ़कर अपने सारे कालिया के अनेकों फण हैं, कालिया ने फण उठाए गुस्से में, उसने भी अपना और उसने गरुड़ देव को डस लिया। अब गरुड़ देव को और भी क्रोध आ गया और वो कालिया भी उनको अपने आंखों से घूर कर, लाल लाल आंखों से घूर कर गरुड़ देव को देख रहे थे। और विष तो कालिया में बहुत ही ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, जो गरुड़ देव थे उन्होंने क्या किया, उनको भी बहुत क्रोध आ गया। अब गरुड़ देव ने आगे बढ़कर कालिया पर तेजी से झपटे और आगे बढ़कर उन्होंने बाएं पंख से गरुड़ देव ने कालिया को जोर से प्रहार किया। जब उन्होंने कालिया को जोर से प्रहार किया, अब उस प्रहार को सहन करने में कालिया ये समझ गए कि वो गरुड़ देव के साथ में युद्ध करके जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रहार इतना तेज था। कालिया इस बात को भाप गए। अब कालिया वहां से भागे और वो भागकर वहां से गरुड़ देव से बचने के लिए भागे और वहां से भागकर उन्होंने आकर शरण ली जमुना जी के इस हृद में, कालिया हृद में। अब ये जो कालिया हृद है, इट्स काइंड ऑफ कुंड, इट्स अ बिग सरोवर, काइंड ऑफ बिग सरोवर विच इज पार्ट ऑफ जमुना जी। बहुत बड़ा गड्ढा टाइप समझ लीजिए, सरोवर जैसा, विच इज पार्ट ऑफ जमुना जी। तो अब क्या हुआ कि जब अब यहां पर आकर शरण ले ली कालिया ने। अब कालिया ने यही आकर शरण क्यों ली, ये भी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। एक बार सौबरी मुनि इस सरोवर में ध्यान मग्न थे, तभी वहां पर गरुड़ देव को भूख लगी तो वहां पर मछलियां खाने के लिए आए। गरुड़ देव का भोजन है मछलियां। अब जो सौबरी मुनि थे, उन्होंने देखा गरुड़ देव को मछलियां खाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, तो सौबरी मुनि ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर मछलियां ना खाएं, यहाँ से चले जाएं, कहीं और जाकर खाएं, और उनको मना किया करने के लिए। लेकिन गरुड़ देव ने उनकी बात को नहीं माना और उन्होंने मछली को निकाला और खा लिया। अब क्या हुआ कि जो वहां बाकी मछलियां थी वो अपने स्वामी की मृत्यु पर बड़ा दुखी हो गई। अब सौबरी मुनि को इस बात पे बहुत क्रोध आ गया कि मेरे मना करने के बावजूद भी गरुड़ देव ने मछली को यहाँ पर खाया। तो सौबरी मुनि ने क्रोध में जो गरुड़ देवन को श्राप दिया कि अगर आप यहाँ पर फिर से दोबारा कभी आएंगे, यहाँ पर मछली खाने का प्रयास करेंगे, तो इमीडिएटली आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा, और जो मैं कह रहा हूं मेरा वचन सत्य है, ऐसा ही होगा। अब कालिया जो थे उनको इस विषय में पता था, इस श्राप के विषय में पता था, उन्हें पता था कि गरुड़ देव यहाँ पर नहीं आएंगे। तो कालिया ने इसलिए यहाँ पर आकर, इस सरोवर में आकर यहाँ पर शरण ली। अब ये जो कालिया जो है वो अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर रह रहे थे, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहने लगे। अब क्या हुआ कि कालिया के यहाँ पर रहने की वजह से इस सरोवर का जल बहुत विषैला हो गया। सरोवर का जल इतना विषैला हो गया कि इसमें हमेशा ना बुलबुले से उठते रहते विष की वजह से, और इसके ऊपर से जो हवा गुजरती और वो इसके जैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा के साथ जल के चले जाते हैं, और वो जहां भी जाकर गिरते, दूर दूर जाकर कहीं भी जाकर वो ड्रॉप्स भी गिरती, तो वहां की सारी वनस्पति और वो सब जल जाती। इस सरोवर के ऊपर से जो भी पक्षी उड़कर जाते तो वो इस सरोवर में गिर पड़ते। इतना विषैला था इस सरोवर का जल। अब एक दिन क्या हुआ, ग्रीष्मकाल का समय है, बहुत गर्मी है, ग्रीष्मकाल है, और भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में वो गैया चराने के लिए निकले। अब इस दिन उनके साथ क्या हुआ, बलराम जी नहीं आए थे। बलराम जी किसी कार्य की वजह से, किसी कारणवश वो घर पर ही रुक गए थे। वो आज गैया चराने के लिए श्री कृष्ण के साथ नहीं आए थे। श्री कृष्ण थे, उनके ग्वाल बाल सखा थे, और गैया और बछड़े सब थे उनके साथ में। अब इतना गर्मी थी कि सब एक्चुअली गैया चराते चराते इस हृद के पास आ गए, इस एरिया में आ गए। अब सबने जब देखा, अरे पास ही जमुना जी है, चलो जल पी लेते हैं। गर्मी सबको बहुत प्यास लगी थी, खेल कूद रहे थे, सब थक चुके थे, प्यास बहुत लगी थी, तो सब पहुंचे जमुना जी के पास। चलो जल्दी जल्दी जल पीने के लिए पहुंचे जमुना जी के पास। अभी सरोवर का जल इतना विषैला था कि जैसे ही उन्होंने जल पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और सरोवर को ऐसे टच ही किया था, स्पर्श ही किया था, कि स्पर्श करते सब वहां पर मूर्छित होकर गिर गए। सारे उनके श्री कृष्ण के ग्वाल बाल सखा, जो गैया थी, जो बछड़े थे, सब वहां पर
जो तट है वहां पर जमुना जी का, वहां पर सब मूर्छित होकर गिर गए। अब श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि सरोवर का जल कितना विशैला है, अब श्री कृष्ण ने लेकिन अपने सखाओं और अपनी गैयाओं पर, जो गैया हैं, सखा हैं और जो बछड़े हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। और श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि से सब बिल्कुल अपनी मूर्छा से ऐसे खड़े हो गए, वापस से सचेत हो गए, जैसे कि सब एक दूसरे को ऐसे आश्चर्य से देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ था क्या, ऐसे करके देख रहे हैं एक दूसरे को। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, उस सरोवर के पास एक कदम्ब का वृक्ष था। अब श्री कृष्ण उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने क्या किया कि अपने जो कमर उसे फेंटा बांधा और अपनी बाजुओं को ठोका, ऐसे करके बाजुओं को ठोका और वो जल में कूद गए, जो सरोवर है उसमें कूद गए। अब जब श्री कृष्ण सरोवर में कूदे तो इतना वेग से कूदे कि उस सरोवर का जल दूर 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 तक पहुंचा। ऐसा वर्णन है कि सरोवर का जल लगभग 100 धनुष दूरी तक पहुंचा। फिर जब मैंने ये पता करने की कोशिश की गूगल में कि 100 धनुष दूरी का मतलब क्या है, तो मुझे ये पता चला कि एक धनुष का मतलब होता है 6 फीट, 6 फीट। और तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 धनुष का मतलब हुआ, 100 धनुष का मतलब हुआ 600 फीट। तो जल लगभग इतना इतना दूरी तक पहुंच गया और उस जल में वेग से जो लहरें थी उठने लगी, जो सरोवर का जल था वेग से लहरें उठने लगी। अब जो वहां पर जितने भी सर्प थे वो बिल्कुल विचलित हो गए और जोर जोर से फुफकारने लगे कि कोई तो जल में एंटर किया है, कोई बाहर से आया है जल के अंदर, और वो फुफकारने लगे। लेकिन श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण है, उनको इन सब चीजों से कुछ असर नहीं हो रहा है। और उन्होंने क्या किया कि बाल कृष्ण है, छोटे हैं, बालक हैं, और उन्होंने क्या किया कि जल के अंदर खेलना शुरू कर दिया, ऐसे हाथों से जल से खेलना शुरू कर दिया। और जो जल में खेल रहे हैं श्री कृष्ण ऐसे से करके, तो उसमें जो लहरें उठ रही थी उनसे एक बड़ा सुंदर सा, बड़ा मधुर म्यूजिक प्रोड्यूस होने लगा, बड़ा मधुर सा म्यूजिक वहां पर बजने लगा जैसे लहरों से। अब जो कालिया है उन्होंने जब इस संगीत को सुना तो कालिया सब्राहनी क्या, वो समझ गए जरूर कोई आ गया है, तो वो भी बाहर निकल कर आ गए। जो बाहर निकल कर आए तो अब उन्होंने अपने सामने बाल कृष्ण के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अब कालिया जो देखिए क्या देख रहे हैं, कालिया देख रहे हैं कि सामने एक बड़ा सुकोमल सा बालक है, मेघ वर्ण है जिसका, उसने पीतांबर पहना है, पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हैं, और जो उसका शरीर है बहुत आकर्षक शरीर है उसका, जो बॉडी है भगवान की, और जो उनका भगवान का अंग है वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि सफेद बादल हो, ऐसे वो लग रहे हैं, देखने में ऐसे चमक रहे हैं वो। और जो उनका वक्षस्थल है भगवान का, उस पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और उनका जो भगवान का जो मुखमंडल है उसमें बड़ी प्यारी सुमधुर सी हंसी है, मुस्कुराहट भी है और हंसी भी है। और जो उनके चरण कमल है भगवान के, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे फूलों का गुच्छा हो। अब और वो जो बालक है वो बहुत निडर है, ऐसा मतलब दर्शन कर रहे हैं कालिया जी कि जो बालक है जल में निडरता के साथ में खेल रहा है। अब इनका भगवान श्री कृष्ण का इतना अद्भुत रूप देखकर भी जो कालिया है उनको भगवान पर कोई प्रेम नहीं आया, बल्कि और ज्यादा क्रोध आ गया। अब कालिया ने अपने क्रोध में क्या किया कि भगवान को डसा, आगे बढ़कर डसा, अपने उससे डसा और उनको अपनी कुंडली में लपेट लिया। और जब उन्होंने कुंडली भगवान को लपेट लिया तो भगवान भी उनकी कुंडली बिल्कुल ऐसे निश्चेष्ट से पड़ गए। जब लपेट लिया, कुछ भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो ग्वाल बाल सखा उनके किनारे पर खड़े थे, देख रहे थे कृष्ण को, जब उन्होंने देखा कि इतना भयंकर सर्प और उसकी कुंडली में हमारा जो ये फ्रेंड है जिसे वो इतना प्रेम करते हैं कि वो उनकी कुंडली में से लिपटा हुआ है, वो तो घबरा गए सब। और घबरा कर सब वो तो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं ना, जो ग्वाल बाल सखा है, और वो सब इतने घबरा गए उस चंगुल में देखकर, श्री कृष्ण को कालिया के चंगुल में देखकर, कि वो सब भी वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़े और जमीन पर घबराहट में। और जो गाय हैं, जो बैल हैं और जो बछड़े हैं, वो सब तो बिल्कुल ऐसे रंभा रहे हैं और भगवान को, उनको पुकार रहे हैं श्री कृष्ण को, और सिर्फ एक टक वो श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। इतना भयभीत, और वो अश्रु बहाना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, लेकिन रो नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रंभा रहे श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। उधर वृंदावन में क्या हुआ कि तरह तरह के अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर जो वहां पर जो ग्वाले हैं, जो जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया और जितने भी सभी ग्वाले और जितने भी यशोदा मैया की सखियां हैं, जितने भी लोग हैं मतलब वृंदावन वासी, सभी सोचने लगे कि इतने अपशकुन देखकर कि जरूर हमारे जो बालक कृष्ण है वो किसी खतरे में है, ये तो किसी खतरे की चेतावनी है। और आज तो उनके साथ बलराम भी नहीं गए हैं,
और उन सबको तो एक्चुअली कृष्ण बड़े वल्नरेबल से नजर आते हैं ना, उनका बालक नजर आते हैं, जो ग्वाले हैं उनको अपना सखा नजर आते हैं, जो बाल सखा है बेसिकली उनको अपना सखा नजर आते हैं। जैसे एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि जैसे किसी गाय को अपना बछड़ा बड़ा वल्नरेबल से नजर आता है ना, ऐसे ही श्री कृष्ण जो है वो नंद बाबा, यशोदा मैया और जो जितने भी ग्वाले हैं, जितने भी वृंदावन वासी हैं, सबको बिल्कुल ऐसे ही बड़े ही वल्नरेबल से नजर आते हैं। उन्हें तो नहीं पता ना श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में, उन्हें तो वो भगवान लगते ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो इसलिए अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये उनको जब नंद बाबा ये सब देखा कि ऐसे ऐसे अपशकुन हो रहे हैं, तो वो सब श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए चल दिए। और वो सब बड़े व्याकुल हैं, बड़े दुखी हैं कि अब जल्दी जल्दी चलो चलो कृष्ण को ढूंढो, सब कहाँ गए हैं। अब वो ये करने के लिए अब कैसे ढूंढे, तो ढूंढने का तरीका क्या है कि वो जो श्री कृष्ण के जो फुटप्रिंट्स है ना, उनके जो पद चिन्ह है उन्हें फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो श्री कृष्ण के पद चिन्ह है इस ब्रज की रज में, तो जो ग्वाले हैं या फिर जो गैया है या जितने भी पशु पक्षी जो भी है पशु है, वो सब क्या करते हैं कि जब चलते हैं ना तो श्री कृष्ण के पद चिन्हों को इस ब्रज की रज में वो संरक्षित सा करते हुए चलते हैं, वो उनके ऊपर से होकर नहीं गुजरते। तो श्री कृष्ण के पद चिन्ह ऐसे ही रहते हैं ब्रज की रज में। तो उनके उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जो जितने भी नंद बाबा और उनके जितने भी साथी लोग हैं, यशोदा मैया उनकी जो साथी लोग हैं, रोहिणी मैया, सब उनको फॉलो करते करते तेजी तेजी से ऑलमोस्ट दौड़े चले जा रहे हैं। अब बलराम जी ये देखकर हंस रहे हैं कि भाई किनकी चिंता कर रहे हैं ये, क्योंकि बलराम तो जानते हैं ना श्री कृष्ण की शक्तियों को, लेकिन वो भी चुप है, वो भी उनके साथ जा रहे हैं ऐसे ढूंढने के लिए श्री कृष्ण को। अब जब सब चल रहे हैं, अब वो उनके पद चिन्हों को फॉलो करते 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 पहुंच गए हैं जमुना जी के इस सरोवर के पास, काले हृद के पास। और दूर से ही उन्हें नजर आ गए हैं कालिया की जो कुंडली है उसमें उनको दूर से कृष्ण नजर आ गए हैं। अब ये देखकर तो सबकी जैसे सांस ही रुक गई, सब इतने व्याकुल हो गए, इतने विवल हो गए, ऐसे घबरा गए और सब रोने लगे। मतलब यशोदा मैया, रोहिणी मैया और जितने भी उनकी जो जितने भी साथी वृद्ध गोपियां हैं वो हो गई, और इधर नंद बाबा और जितने भी उनके गोप लोग हैं सब बिल्कुल ऐसे घबरा गए और तेजी से भागे हृद की तरफ, उस सरोवर की तरफ। अब इधर वो जब पास पहुंचे उसके देखा है तो कृष्ण बिल्कुल निश्चेष्ट पड़े हैं, कालिया की कुंडली में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गए। अब जो नंद बाबा है और मैया तो रोई जा रही है, मैया को तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है अपने बेटे को ऐसे देखकर। और जब वो आगे, अब वो अपने बेटे को आगे बचाने के लिए बढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जो उनकी जो सखी, उनकी जो वृद्ध गोपियां बाकी उन्होंने रोक के रखा हुआ है उन्हें कि वो आगे ना जाए, क्योंकि आगे तो बहुत खतरा है ना और वो तो बचा भी नहीं पाएंगी, तो उन्हें रोक के रखा उन्होंने। अब इधर क्या हुआ कि जो नंद बाबा और उनके जो गोप लोग उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके डिसाइड किया कि चलो हम बढ़े आगे, कृष्ण को बचाएं, इस नाग की कुंडली से निकालें बाहर। कृष्ण तो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, किसी तरह बिल्कुल इनएक्टिव से पड़े हुए उसमें कुंडली में। अब जो बलराम उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें रोका, उन्हें समझाया कि उन्हें नहीं जाना चाहिए इन्हें बचाने के लिए, और उनको समझाने की कोशिश की। अब इधर कृष्ण जो है जब उन्होंने देखा कि कितने वृंदावन वासी सब विवल है, मेरी मैया किस तरह से उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, और जो गोपियां हैं सब इतना दुखी हो रही हैं, सब कितना रो रही हैं, और जो जितने भी जो उनके साथ की गोपियां भी, श्री कृष्ण के साथ की गोपियां हैं, जो गोप उनके जो ग्वाल बाल सखा हैं, जो गैया है, सबका इतना बुरा हाल हो गया है। अब श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि वो कितने दुखी हैं, अब श्री कृष्ण ने क्या कहा, एकदम से काले कुंडली में उठ खड़े हुए, और उठ खड़े होकर उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब फुलाना शुरू कर दिया अपने शरीर को। और शरीर को इतना फुलाया कि जो कालिया ने कुंडली कसी हुई थी ना उनकी बॉडी के चारों तरफ, उसकी कुंडली में दर्द हो गया, काले कुंडली में दर्द होने लगा। अब इतना डर हुआ कि उन्होंने फिर एकदम से अपनी कुंडली को खोल दिया, और जो भगवान श्री कृष्ण थे वो छूट गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो छूट गए काली कुंडली से, अब भगवान श्री कृष्ण ने भी, सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे गरुड़ देव किसी सर्प को खाने से पहले, उसका भोजन करने से पहले उसका खिलवाड़ करते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण ने कालिया के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि कालिया के चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए, खेल खेल में, जैसे खेलते खेलते चक्कर लगाते हैं ऐसे कालिया के चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कालिया ने भी उनको डसने के लिए, श्री कृष्ण को डसने के लिए उनके साथ साथ वो भी चक्कर लगाने लगे उनके चारों तरफ, श्री कृष्ण के चारों तरफ। अब चक्कर लगाते लगाते कृष्ण तो थके नहीं, लेकिन कालिया बुरी तरह से थक गए, उनके चारों तरफ घूमते 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 चक्कर भी आने लगे और वो
थक कर बिल्कुल ऐसे चकनाचूर से हुए कालिया। अब जब श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया थक चुके हैं, अब श्री कृष्ण जो थे वो कालिया के चौड़े कंधों के ऊपर पैर रखकर वो कालिया के सर पर चढ़ गए। और जब कालिया के सिर पर वो चढ़ गए, चढ़कर उसके ऊपर उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने बड़ा ही मनोहर नृत्य कर रहे थे श्री कृष्ण। और कालिया के जो सिर है ना, उनके ऊपर मणियां हैं बड़ी सुंदर। उन मणियों के स्पर्श, और श्री कृष्ण के जो चरण है वो बहुत सुकोमल है, बिल्कुल फूलों गुच्छों के समान, जैसा पहले वर्णन भी आया है। तो अब श्री कृष्ण जब उनके उस पर नृत्य कर रहे हैं, कालिया के शीश पर नृत्य कर रहे हैं, तो उन मणियों के स्पर्श से भगवान श्री कृष्ण के चरण बिल्कुल लाल रंग के हो गए, बहुत सुंदर लाल रंग के नजर आ रहे हैं। और भगवान इतना प्यारा नृत्य कर रहे हैं कि जो देव पत्नियां हैं, मुनिगण हैं, और मुनिगण और चारण, गंधर्व, सिद्ध, ये सब भी वहां पर आ गए। और ये सब में मृदंग, पणव, आनक, ढोल सब बजाने लगे। और जो देव पत्नियां तरह तरह के गान गाने लगी भगवान कृष्ण के लिए, जैसे कि वो सब भगवान के नृत्य में उनका साथ दे रहे हो, वाद्य यंत्र बजाकर, कुछ गीत गाकर इस तरह से साथ दे रहे हो। अब क्या हुआ कि जो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि कालिया के एक शीश पर नहीं रुक रहे थे, वो इस शीश से दूसरे शीश पर जाते। कालिया के 101 सिर हैं, और ऐसा वर्णन है कि उसके 1000 फर्ण है कालिया के, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो वो उनके एक शीश से दूसरे शीश पर जाते, दूसरे से तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, तो एक जगह पर नहीं टिक रहे थे, जगह जगह पर। और नृत्य भी ऐसा कि जो कालिया के शीश थे ना, वो टूटने लगे जैसे। और कालिया के जो फण है वो भगवान के इतना नृत्य करने से उनके कालिया के जो फण है वो भी जैसे छिन्न भिन्न से हो गए। अब कालिया जो थे वो, अब क्या हुआ, कालिया इतना बिल्कुल ऐसे हो गए कि वो अपने मुख से रक्त वमन करने लगे, यानी कि रक्त की उल्टी करने लगे। और बिल्कुल थक कर गिर गए कालिया, बिल्कुल जैसे कि उनकी मृत्यु होने वाली हो, ऐसी स्थिति कालिया की आ गई। उनके सारे जितने मुख थे कालिया के, जितने मुख है, सबसे वो रक्त की उल्टियां कर रहे हैं, रक्त वमन कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब कालिया ने अपनी इस अवस्था में, कालिया ने फिर भी इस अवस्था में, जो कि वो उनको इतना दर्द हो रहा है, इतनी पीड़ा में है कालिया, फिर भी कालिया अपने किसी भी एक सिर को उठाने की कोशिश करते उस समय भी, तब भी भगवान श्री कृष्ण जिस भी सिर को उठाने की कोशिश करते, भगवान उसी उनके शीश पर जाकर वहां पर नृत्य करना चालू कर देते। तो अब इस तरह से कालिया की अवस्था ऐसी हो चुकी, ऑलमोस्ट मृत्यु प्राय। अब कालिया ने श्री कृष्ण के दर्शन किए नारायण रूप में। अब जब और उन्होंने पहचाना कि ये तो भगवान नारायण है, ये कालिया जी ने पहचान लिया। अब जो थी, अब कालिया की ऐसी हालत देखकर की, और कालिया ने मन ही मन यहाँ पर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। अब जो कालिया की जो पत्नियां हैं, जब उन्होंने अपने पति की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया, वो सब बाहर निकल कर आ गई। और बाहर आकर उन्होंने अपने बालकों को अपने से आगे कर भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करके उन्होंने भगवान को फिर कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान के सामने, अपने बालकों को अपने आगे किया हुआ है, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर नाग पत्नियों ने कहा कि हमारा जो पति है ये अपराधी है, इसे जो आपने दंड दिया है ये सही है, क्योंकि आप जब दंड देते हैं तो आप कृपा ही करते हैं, आपके लिए सभी समान है, आपके शत्रु, आपके पुत्र, आप तो किसी में भेद नहीं करते, आपके लिए सभी समान है। हमारा पति जो है, इसे जरूर इसने ऐसा कुछ कार्य किया था कि ये दंड के लायक ही था। फिर उन्होंने बोला कि जरूर नाग पत्नियों का जरूर इसमें इनका कुछ हित ही होगा कि आपने उन्हें ये दंड दिया। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पति इतने पापी हैं, फिर भी इन्होंने जरूर अपने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ धार्मिक कार्य किया है कि जिसके फल स्वरूप इस जन्म में इन्हें आपके चरण जो है, चरण की जो रज है वो इनको अपने शीश पर प्राप्त हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम ये नहीं जानती कि इस कालिया नाग ने किस तरह से आपके चरणों की धूल को स्पर्श किया है, और इसको ये सुअवसर कैसे ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए तो लक्ष्मी जी सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रही हैं। आपने चरण कमलों की धूल पाकर तो कोई और इच्छा रह ही नहीं जाती। फिर वो बोला, न स्वर्ग की इच्छा, न किसी तरह के राज्य की इच्छा, न ब्रह्मा जी के पद की इच्छा, न पृथ्वी का साम्राज्य की इच्छा, न ही मोक्ष की इच्छा। इस कालिया नाग का जन्म तो तमोगुण में हुआ है, और ये क्रोध के वशीभूत है। फिर भी इसने जो प्राप्त किया है वो तो प्राप्त करना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी इजी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, इस तरह से नाग पत्नियों ने भगवान का यशोगान किया। फिर उन्होंने भगवान की उत्तम श्लोकों से स्तुतियां की, और उन्होंने बार बार भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनके पति को छोड़ दे,
उनको दंड मिल चुका है, उनके पति को जितना दंड मिलना था वो मिल चुका है, वो उन्हें छोड़ दे। भगवान ने नाग पत्नियों की जो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, भगवान ने इसे माना और भगवान वहां से हट गए, उसके भगवान उनके फणों से नीचे उतर गए, भगवान शीश से कालिया नाग के। अब इधर जो काले नाग थे, भगवान के चरण कमलों के प्रहार से काले नाग के जो फण थे सब बिल्कुल शत विक्षत हो चुके थे उनके, लेकिन और वो बिल्कुल उनके अंदर जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी। अब धीरे 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 काले नाग ने थोड़ी थोड़ी ताकत उनके अंदर आई और उन्होंने कराहते हुए स्वर में पीड़ा के साथ में भगवान से कहा, भगवान श्री कृष्ण से बड़े हम्बली, बड़े विनीत भाव से नमस्कार करते हुए कहा कि सर्प के रूप में जन्म लेने की वजह से मेरा जो ये स्वभाव है ईर्ष्या का, क्रोध का, ये तो है ही, ये तो मेरा स्वभाव है। किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए अपने स्वभाव को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो भला मैं ही अपने स्वभाव को कैसे छोड़ पाता। फिर मैं भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं ये सब आप ही ने तो बनाई है, और जो सर्प है यानी कि जो नाग है ये तो सदैव क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो भला माया के प्रभाव में पड़ा मैं अपने स्वभाव को कैसे ही छोड़ पाता। हे ईश्वर, आप ही तो मोह से छूटने का वास्तविक कारण है, और आपने जो उचित समझा, जो मुझे दंड दिया है, ये आपने सही किया है, आपने मुझ पर कृपा की है। अब काले नाग की बात सुनकर भगवान ने कहा, हे सर्प यानी हे नाग, अब तुम और यहाँ मत रुको, अब तुम अपने संबंधियों के, अपने पत्नियों के, अपने जो पुत्र है, तुम्हारे जो बच्चे, उनको लेकर यहाँ से चले जाओ, अपने मित्रों को लेकर यहाँ से चले जाओ, और जो गाय है, ग्वाले हैं, जो वृंदावन वासी, अब इस जो जल है इसको इन्हें आप यूज करने दो। और फिर भगवान ने यह भी कहा कि यदि कोई मनुष्य मेरे इस आदेश का स्मरण करता है या इस कथा को बांचता है तो तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस स्थान पर आकर स्नान करता है, तो काले रीत के लिए बोला कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर स्नान करता है और देवताओं को इस जल को अर्पित करता है, या कोई उपवास करता है यहाँ पर और मेरी पूजा करता है, मेरा स्मरण करता है, तो सभी पापों से छूट जाता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम गरुड़ के डर से यहाँ पर आ गए थे, रमणक द्वीप को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे, अब तुम्हारे शीश पर मेरे चरण चिन्ह है वो चिन्हित है, तो अब तुम्हें गरुड़ देव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, समुद्र में जो रमणक द्वीप जो स्थित है वहां पर वापस चले जाओ। कालिया नाग ने भगवान की इस बात को माना और उन्होंने भगवान के इस आदेश को मानकर कालिया नाग ने फिर क्या किया, भगवान की पूजा की। पूजा के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान के तरह तरह की सामग्री से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवान को सुंदर वस्त्र ऑफर किए, मालाएं ऑफर की, मणियां, आभूषण, दिव्य सुगंधियां, लेप, इस तरह तरह की चीजों उन्होंने भगवान की पूजा की और भगवान को बहुत सुंदर कमल पुष्पों की माला ऑफर की। पूजा के बाद उन्होंने भगवान की अनुमति ली और उन्होंने भगवान की फिर प्रदक्षिणा की, उनकी परिक्रमा की, और फिर वो अपने संबंधियों के, मित्रों के और पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ वहां से भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गए रमणक द्वीप की तरफ। उनके जाते ही कालिया और उनके सब लोग जाते ही वहां से जो जल था सरोवर का बिल्कुल विषरहित हो गया, बिल्कुल नॉर्मल जमुना जी का जल जैसा है, मीठा सा, वैसा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ग्वालों ने देखा, जब सबको पता चला कि अब भगवान मतलब बिल्कुल काले नाग वहां से जा चुके हैं, हमारा जो कहना है बिल्कुल सेफ है, तो जो ग्वाले वहां मूर्छित होकर गिर गए थे, जो ग्वाल सखा थे भगवान के, वो सब वापस उठ खड़े हुए और वो बहुत खुशी से मतलब बहुत खुश होकर उछलने लगे वहां पर। वो तेजी से सब दौड़े भगवान की तरफ। इधर रोहिणी मैया और यशोदा मैया, नंद बाबा, उनके साथ के जितने गोप हैं, यशोदा मैया के साथ की जितनी गोपियां, सब भगवान की तरफ एकदम से दौड़े तेजी से। इधर भगवान आराम से बाहर निकल कर आए कालिया हृद से, तो बलराम जी ने क्या किया, आगे बढ़कर श्री कृष्ण को गोदी में उठा लिया और गोद में उठाकर वो भगवान बार बार भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं और उनकी शक्तियों के बारे में सोच सोच कर हंसने लगे। इधर जो गाय है, बछड़े हैं, वो सब बिल्कुल आनंदित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और जोर जोर से रंभाने लगे, मतलब खुश होकर श्री कृष्ण के लिए। वो पहले तो डर में रंभा रहे थे ना, अब वो खुश होकर रंभाने लगे।
इधर जो नंद बाबा हैं वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कृष्ण को, जब कृष्ण को सुरक्षित देख लिया तो बहुत प्रसन्न होकर कृष्ण को ऐसे करके हक किया। फिर जो और उनके साथ के जो गोप लोग, उन्होंने बोला कि देखो, नंद बाबा को बोला, देखो जो हमारा बालक कृष्ण है वो सुरक्षित वापस आ गया है, अब हमें कुछ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो फिर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गैया दान में दी, बहुत सोना वगैरह दान में दिया, बहुत कुछ दान में दिया। अब इधर जो यशोदा मैया है, उन्होंने आगे बढ़कर श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, अपने बालक कृष्ण को, उनको अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया उनका, और वो रो रही है यशोदा मैया। उनकी आंखों से जैसे खुशी के आंसू की झड़ी लग जाती है ना, ऐसे लग गई, और उनके आंसुओं से, उनके अश्रुओं से जो श्री कृष्ण का पूरा श्रीअंग है वो भीग गया, और उन्होंने श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से अपनी गोद में उठा रखा है। अब इधर क्या हुआ कि अब जब ये सब होते होते इतना शाम का जैसे समय हो चुका है, अब रात होने वाली है। अब क्या हुआ कि जो जितने वृंदावन वासी भूखे प्यासे थे सब, और सब थक भी चुके थे अब तक, तो सबने फिर ये डिसाइड किया कि आज की रात हम यही जमुना जी के किनारे ही सोकर बिताएंगे, अब वापस कोई भी वृंदावन की तरफ वापस नहीं आए। तो वो रात उन सबने वहीं पर जमुना जी किनारे वहीं सब लेट गए और सबने वहीं पर बिताई। अब रात में क्या क्या हुआ, क्या ये रात स्मूथली बीती सबके सोने के बाद, या फिर रात में भी कुछ उत्पात मचा, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने अगले वीडियो में, दावनल कुंड के वीडियो में। तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा, उसे एंजॉय कीजिएगा, इसके आगे की लीला। जय राधे। राधे राधे। ये आप मनोकामना केली कदम वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। ये वृक्ष कालीदह में स्थित है, और इस वृक्ष के बारे में वहाँ एक डिवोटी थे जिन्होंने हमें ये बताया कि ये वृक्ष बहुत प्राचीन है, ये द्वापर युग के समय का ही वृक्ष है। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसी वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण काली हृद में कूदे थे। और ये जो लीला मैंने आपके साथ आज शेयर करी, काली दमन लीला श्रीमद् भागवतम से, मेरी गुरु श्री श्री प्रेमधारा माता जी ने इस लीला के हर एक श्लोक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसकी बारीकियों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर और भी डिटेल में इस लीला को सुन सकते हैं। जय राधे।